नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कुल्हाड़ी हाथ पर मारकर पेट्रोल पंप पर दिया लूट की वारदात को अंजाम। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला सोनीपत के गांव खेवड़ा के पास मेरठ रोड से सामने आया है, जहां दो बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सेलमैन के हाथ पर कुल्हाड़ी मारकर और पिस्तौल के बल पर 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश को लेकर 2 पुलिस टीमों का भी गठन कर दिया है। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात करने वाले अपराधी अब बेखौफ हो रहे हैं। वारदात हरियाणा के सोनीपत से सामने आ रहे, जिसमें आप देख सकते हैं कि गांव खेवड़ा के पास मेरठ रोड पर इस पेट्रोल पंप पर 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं। एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल और दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी है। एक बदमाश सेलमैन के रुपयों से भरा हुआ बैग छीनने के लिए लगातार कुल्हाड़ी से हमला कर रहा है और दूसरा आरोपी पिस्तौल दिखा रहा है कि जल्दी से बैग छोड़ दो, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। इस लूट की वारदात को केवल 43 सेकंड में अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पीड़ित सेलमैन की शिकायत पर भालगढ़ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश को लेकर 2 पुलिस टीमों को गठन कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऋषिकांत, SHO थाना भालगढ़ पुलिस सोनीपत। शिकायत मिलने पर मौके पर जाके आए हैं और FIR दर्ज कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो अक्यूज्ड हैं उनकी पहचान की जा रही है। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना कला में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय की पूर्व छात्रा कुमारी वर्षा सुपुत्री स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार ने तिरंगा झंडा लहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ग्राम सरपंच श्री बलराम दैया विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। SMC कमेटी के साथ ही गांव के अन्य गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बलजीत सिंह दलाल जी ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को आजादी के महत्व को समझाया व उन महापुरुषों को याद किया जिनके त्याग और बलिदान की वजह से हमें आजादी मिली। उन्होंने विद्यार्थियों को समाज में एक जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा दी, क्योंकि एक जागरूक नागरिक बनने के कारण ही देश महान बनता है। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी बच्चों को श्री बलजीत सिंह दलाल जी ने अपनी नेक कमाई से प्रोत्साहन राशि वितरित की व सरपंच श्री बलराम दैया ने विद्यालय की मांग के अनुसार 3 पंखे भेंट किए। भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस 75वां खत्म हो गया, आज तो 76वां शुरू हो गया है। 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी मिली थी। तब से अब तक हम 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने हंसते हंसते जो सरहद पर हमारे युवा साथी फौजी भाई सरहद पर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो इस तिरंगे की आन बान और शान की खातिर इस देश के लिए अपने जान तक कुर्बान कर देते हैं। जो दुश्मन की गोली सामने से आती है तो वो सीना तान करके आगे हंसते से खड़े हो जाते हैं और सीने में गोली खा करके भी अपने देश को आज़ादी को बरकरार बनाए रखने के लिए अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। आज उन वीर शहीदों को हम नमन करते हैं। हमारे अध्यापक, हमारे प्रिंसिपल साहब, पूरा स्टाफ और मेरे सामने बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आज शंकर भगवान की इस पवित्र पावन धरा पर आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि आज हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये जो आज़ादी है, आपको पता है कि लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। अगर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो केवल और केवल उन वीरों की शहादत
है। उनके लिए और आप सबके लिए एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्योंकि इतना अनुशासन, मैं दिल्ली का मेरे ख्याल से मेरा 5-6 गांव में जाने का भी होता, अब भी मेरा इसके अलावा भी 3-4 स्कूलों में जाने का और भी है, 2-3 स्कूलों में जाके और भी आया हूं मैं। तो इतना अच्छा अनुशासन मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है। उसके लिए सारा स्टाफ बधाई का पात्र है। और दूसरी, हमारे स्कूल के संबंधित कोई समस्या थी कामों की, जितने भी स्कूल ने हमारे को काम दिए थे सारे डीसी साहब के पास अप्रूवल होने के लिए हमने भेज दिए और जल्द ही आपका सारा काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य रामवीर सिंह ने बताया कि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेयरमैन ओपी रांग ने झंडा फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद छात्रों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्राचार्य रामवीर सिंह ने छात्रों व स्टाफ सदस्यों को बताया कि हमें अपने कार्य को कर्तव्य परायणता व ईमानदारी से करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने अपनी कर्तव्य परायणता, त्याग व बलिदान के बल पर ही देश को आजाद करवाया था। जो भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर रहा है वह देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। चेयरमैन ओपी रांग ने छात्रों को झंडे से संबंधित काफी ज्ञानवर्धक जानकारी दी। इस अवसर पर इस सत्र में अब तक विद्यालय में हो चुकी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे छात्राओं को लंच बॉक्स, मेडल व सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। इसके साथ साथ बोर्ड परीक्षाओं में 100 में से 100 अंक दिलवाने पर हिंदी प्राध्यापक नरेंद्र कुमार को एक आकर्षक उपहार व 1100 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। छात्राओं द्वारा दी गई डंबल पीटी व एनसीसी के छात्रों ने अपनी परेड से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्य व छात्र उपस्थित रहे। आज आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में समारोह की मुख्य अतिथि कुमारी संगीता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्राचार्य महोदय श्रीमती दर्शना देवी ने विद्यालय के छात्रों, अभिभावकगण तथा स्टाफ सदस्यों को राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तथा प्राचार्य महोदय ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर गांव के गणमान्य व्यक्तियों सहित विद्यालय के स्टाफ सदस्य श्री जितेंद्र, श्रीमती मनीषा, श्री राम शरण इत्यादि उपस्थित रहे। झरोठी गांव में ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दैया द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित हुआ व ब्लॉक समिति चेयरमैन राजवीर दैया को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजवीर दैया ने कहा कि हम सबको एकजुटता के साथ रहना चाहिए और निरंतर भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। झरोठी गांव निवासी समाज सेवी जोगिंदर दैया द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया। जोगिंदर द्वारा गांव के करीब 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिन्होंने गांव के उत्थान के लिए व गांव का नाम रोशन करने के लिए विशेष तौर पर कार्य किया। ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि राजवीर दैया के द्वारा सम्मानित करवाया गया, जिसमें करीब 15 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, नंबरदारों व गांव के विकास के लिए काम करने वाले युवाओं, महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, बैरिएट्रिक सर्जरी, केयर फॉर एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, लेप्रोस्कोपिक वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, लेप्रोस्कोपिक गैस्ट्रिक बाईपास, रिविजनल बैरिएट्रिक सर्जरी। कंसल्ट डॉक्टर प्रखर गुप्ता, बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जन, ट्यूलिप हॉस्पिटल। ऐसे ही दूसरे तालाब में स्पेशल ओपन खाल बना दिया। मेरे गांव से थाना कला से सैदपुर ने रास्ता जाता था कच्चा 33 फुट का, उसका रोड बनवा दिया। बड़ा गांव का सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, भाईचारे का भी सहयोग रहा और अपनी नेक और नीति ईमानदारी से काम किया। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।